नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GTT एडू एजुकेशन ग्रुप पर। तो आज हम फिर से आपके लिए मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। टाइम टेबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो टाइम टेबल बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, टाइम टेबल बस आने वाला है। एक दो दिन में आपका जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा। सेमेस्टर की अगर फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं डिग्री कॉलेज के अंदर, तो इसके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के फर्स्ट सप्ताह के अंदर क्या है, आपके जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी रखें। अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेता फ्रांस से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हंटिंगटन, दूसरा ऑप्शन है विडाल डी लाब्लास, तीसरा ऑप्शन है सैंपल और चौथा ऑप्शन है टिरवार था। तो अगर इसके सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विडाल डी लाब्लास है वो क्या है, फ्रांसीसी भूगोल वेता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नवनीतिवाद के संस्थापक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है ग्रिफ्थ टेलर, दूसरा ऑप्शन है बलाचे, तीसरा ऑप्शन है मैकिंडर और चौथा ऑप्शन है हर्बर्टसन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर। नवनीतिवाद के संस्थापक ग्रिफ्थ टेलर थे। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला ऑप्शन है मानव बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है लोगों की धारणा, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है मानव भाईचारा। अगर इसके सही ऑप्शन की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मानव भाईचारा। 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है भौतिक भूगोल और चौथा ऑप्शन है सामाजिक भूगोल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो बताओ आप जल्दी से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, भौतिक भूगोल। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है भौतिक भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की दृष्टिकोण मानव का दृष्टिकोण नहीं है, मानव भूगोल का दृष्टिकोण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, दूसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वितरण। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण है वो यहाँ पर क्या है, नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप जुड़े रहें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल का कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, दूसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आप जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्रीय। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। विडाल डी लाब्लास ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया था। ये विडाल डी लाब्लास है, विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया था। तो पहला ऑप्शन है नियतिवाद, दूसरा ऑप्शन है संभावनावाद, तीसरा ऑप्शन है मानवतावाद और चौथा ऑप्शन है कल्याण दृष्टिकोण। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, संभावनावाद। 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, ताकि आपको भी पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, वहाँ पर फ्रांसीसी था वो पूछ रहा था। तो पहला ऑप्शन है बलाची, दूसरा ऑप्शन है बुर्चेस, तीसरा ऑप्शन है डेमांजिया और चौथा ऑप्शन है रीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर हम देखेंगे तो चौथा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रीटर, यानी फ्रांसीसी भूगोलवेता इनमें से बलाची, बुर्चेस और तीसरा डेमांजिया, ये तीनों हैं, बाकी रीटर इसमें नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की मुख्य विशेषता क्या है। इनमें से आपको ऑप्शनों में से बताना है। तो पहला ऑप्शन नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है किसी क्षेत्र की विशिष्टता की पहचान कराना, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति का चरण और चौथा ऑप्शन है भव्य सामान्यीकरण और सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रायोज्यता। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन भूगोल के अध्ययन की विशेषता नहीं है, यानी भूगोल के अध्ययन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शनों में से आपको देखना है। पहला ऑप्शन है एकीकृत, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवादी, चौथा ऑप्शन है अनुभवजन्य। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन आदर्शवादी, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नवनीतिवाद के संस्थापक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है बलाची, दूसरा ऑप्शन है मैकिंडर, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं था। नवनीतिवाद का संस्थापक इनमें से कोई नहीं था ऑप्शनों में से। इसके बाद अगले प्रश्न की ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नोमोथेटिक का तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है कानून बनाना, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतीकरण, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कानून बनाना। 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न है आइडियोग्राफिक दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है कानून बनाना, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतीकरण, तीसरा ऑप्शन है विवरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विवरण। 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा विवरण। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो पहला ऑप्शन है रेडजेल, दूसरा ऑप्शन है एलन सी सैंपल, तीसरा ऑप्शन है ब्लासे और चौथा ऑप्शन है अल अदरीसी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रेडजेल। रेडजेल जो कि मानव भूगोल का क्या है, मानव भूगोल का जनक है रेडजेल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हमारा आज की क्लास का। रोको और जाओ नीतिवाद की अवधारणा किसने दी थी। तो पहला ऑप्शन है ग्रिफ्थ टेलर, दूसरा ऑप्शन है रेडजेल, तीसरा ऑप्शन है इसी सैंपल और चौथा ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लास। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर। यानी ये जो रोको और जाओ नीतिवाद की अवधारणा ये टेलर के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपकी सेमेस्टर जो प्रणाली है इसके अंदर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।